Namaskar, Adab, Sat Sri Akal to everyone. Welcome back to our channel Exploring Commerce by Sir Saurabh. So in this video, I will discuss with you the information relating to the 12th class exam marking scheme. As today, State Board of School Education, that is JK Bose, provide information about the how the marking of the 12th class will be done. As we all know that due to COVID-19, two subject exams are not held. Okay, so government decided the different pattern that compared with the CBSE. State board follow different pattern. Okay, so अभी हमें ये वीडियो में हम ये बात समझेंगे कि किस तरह से, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ कि किस तरह से स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने ये क्लियर किया है कि वो इस बार 12th के स्टूडेंट्स को मार्क्स देंगे जो उनके दो एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। कोविड के चलते दो पेपर के एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे। आर्ट्स स्ट्रीम के सारे एग्ज़ाम हो गए थे, साइंस एज वेल एज कॉमर्स स्ट्रीम के दो एग्ज़ाम नहीं हुए थे। उनके 3 पेपर हो चुके थे बट उनके 2 पेपर नहीं हुए थे। तो जो 2 पेपर उनके नहीं हुए थे उसको किस बेस पे मार्क्स दिए जाएंगे। बहुत से रूमर्स से आए कि जैसे प्रैक्टिकल के बेसिस पे नंबर दे दिए जाएंगे, स्कूल ने जो असेसमेंट किया उसके बेस पे नंबर दिए जाएंगे, या जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स उसके बेस पे दिए जाएंगे। बट अभी आज लेटेस्ट अपडेट ये है कि प्रोफेसर वीना पंडिता, इंचार्ज ऑफ जेके बोस, उन्होंने आज क्लियर किया है एंड आई हैव अ रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कि जो जिससे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रोफेसर वीना पंडिता ने आज ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि किस बेसिस पे 12th क्लास के स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जाएंगे। तो दैट्स वाई ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब इस वीडियो को ध्यान से समझें और ये अपने जो माइंड में एक मिसकंसेप्शन चल रही है कि क्या प्रैक्टिकल रिलेटेड एग्जाम होंगे, कब रिजल्ट आएगा, सारा कुछ इस वीडियो में अंदर मिलने वाला है आपको। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि सबको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन नंबर 1 ये कि रिजल्ट कब आएगा। सबसे बड़ा अभी स्टूडेंट्स के माइंड में ये 12th का कि हमारा रिजल्ट कब अनाउंस होगा। रिजल्ट अनाउंस होगा आपका 15 जुलाई, एक मिडिल डेट मान लीजिए 15 जुलाई को आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। इससे 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने एग्जैक्ट 15 जुलाई नहीं लिखा नोटिफिकेशन के अंदर, उन्होंने लिख कर दिया है मिड ऑफ द जुलाई। तो मिड ऑफ जुलाई मतलब 15 जुलाई। तो 15 जुलाई से 2 दिन पहले भी हो सकता है, 2-3 दिन बाद में हो सकता है, क्योंकि सीबीएसई ऑलरेडी 31 जुलाई तक का टाइम दे चुका है। तो स्टेट बोर्ड ने 15 दिन एडवांस करके फिर मिड ऑफ द जुलाई में रिजल्ट अनाउंस करने के लिए बोल दिया है। तो मतलब आप तकरीबन मान लें 20 दिन के बाद आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। अब रिजल्ट ये भी कह दिया गया कि सारे पेपर्स की इवैल्यूएशन कंप्लीट हो चुकी है। इवैल्यूएशन सारे पेपर्स की कंप्लीट हो चुकी है, मतलब जो पेपर आपने दिए हैं उन सब की इवैल्यूएशन चेकिंग उनकी कंप्लीट हो चुकी है। अब सिर्फ रिजल्ट बनाने का वर्क रह गया है। वो जैसे कंप्लीट होगा आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। तो आप मिड ऑफ द जुलाई मांग के चलिए, तो उसे आप 5-7 दिन या 3-4 दिन पहले आप ऊपर नीचे हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी रहेगी। अब रिजल्ट का तो ये क्लियर हो गया। तो अब दूसरा नोटिफिकेशन आपके लिए ये है कि अब जो एग्जाम नहीं हुए उनके मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। तो बहुत से लोगों को पहले ये प्रॉब्लम था कि सर क्या वो जो हमने प्रैक्टिकल दिए हैं उसके बेसिस पे नंबर मिल जाएंगे, क्या सिस्टम होगा। उसके लिए आज एक पैटर्न बताया गया, वो पैटर्न पहले समझना जरूरी है। उसके लिए मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं, इसको ध्यान समझिएगा। कहा गया कि अगर आपके सपोज करें कि 3 सब्जेक्ट के अगर आपके पेपर हुए हैं, मतलब आपके 3 सब्जेक्ट के पेपर हुए हैं सपोज करें, उसमें जितने मार्क्स होंगे, ध्यान समझिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट फॉर्मूला समझिए कैसे किया ये। अगर आपके 3 सब्जेक्ट पेपर हुए सपोज करें किसी भी स्ट्रीम के, चाहे वो साइंस है, कॉमर्स है, चाहे ह्यूमैनिटीज है, ठीक है, जो भी किसी का भी हो, ठीक है, कोई भी कह सकता है। मैं समर जोन की बात कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा, समर जोन के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। उनके लिए अनाउंसमेंट हुई है कि अगर 3 सब्जेक्ट पेपर हुए तो 3 सब्जेक्ट में आपके जो 2 के बेस्ट होंगे, जिसमें 2 में आपके बेस्ट मार्क्स होंगे। सपोज इफ ए स्टूडेंट गेट 80 इन फर्स्ट, 70 इन सेकेंड एंड 65 इन थर्ड, मतलब पहले पेपर में 80 हैं, दूसरे में 70, तीसरे में 65 हैं, तो वो क्या करेंगे, पैटर्न क्या बनाया गया कि जो बेस्ट है, तो बेस्ट कौन से हुई, ये दोनों 80 और 70 वाले, इस बेस्ट का क्या निकाला जाएगा, एवरेज निकाला जाएगा, मतलब दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दिया जाएगा, ऐसे कह लीजिए, ठीक है जी। तो उनके एवरेज के बेस पे
हम एवरेज ऐसे निकालते हैं ना, मतलब जितना भी है आप उनके एवरेज के प्रोपोर्शन, उनका बेसिस बनाते हुए आपका जो फोर्थ सब्जेक्ट होगा उसके मार्क्स दिए जाएंगे। ये बात ध्यान समझ लीजिएगा। मैं वापस रिपीट करता हूं क्या फॉर्मूला बनाया गया फोर्थ सब्जेक्ट के। ये फोर्थ पेपर के लिए है, जो चौथा पेपर सब्जेक्ट होगा उसके मार्क्स इस तरह देंगे। 5 का पैटर्न फिर लागू हो जाएगा, ये समझिएगा क्या है, मैं क्या एक्सप्लेन करूं पहले समझिए। रिजल्ट ऑफ 12th मार्किंग स्कीम किस तरह से रहेगी वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। 3 सब्जेक्ट के पेपर हो चुके हैं, अगर किसी के 3 सब्जेक्ट के पेपर हुए हैं तो ये पैटर्न फॉलो होने वाला देखिएगा। 3 सब्जेक्ट के पेपर अगर आपको हो गए हैं तो आपके 3 सब्जेक्ट के जितने मार्क्स होंगे उनमें से 2 जो सबसे अच्छे होंगे, एक ही कम भी हो तो कोई इशू नहीं है, 2 जो सबसे अच्छे मार्क्स होंगे उन 2 को लिया जाएगा। उन दोनों का एवरेज निकालकर आपके फोर्थ सब्जेक्ट के मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब पहले वाले जो 3 पेपर आपके हो चुके हैं उन 3 पेपर में से जिसके 2 के बेस्ट होंगे, मतलब बेस्ट ऑफ 2 लिया जाएगा, उसमें से जो 2 के एवरेज निकाला जाएगा और वही बेस बनाकर आपके फोर्थ सब्जेक्ट के मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, अब फिफ्थ सब्जेक्ट को मार्क्स कैसे दिया जाएगा, जो मतलब 5वां सब्जेक्ट होगा जिसका पेपर नहीं हुआ है, फिफ्थ सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम कैसे रहेगी वो समझिएगा। फिफ्थ सब्जेक्ट के लिए क्या किया जाएगा, जो आपके फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर, अब 4 हो गए यहां पर, पहले यहां 3 लिया था ना, अब यहां 4 है, तो 4 में से जो भी बेस्ट ऑफ 2 होंगे, 4 में से सॉरी बेस्ट ऑफ 3 होंगे, उसका एवरेज लेकर आपके फिफ्थ सब्जेक्ट को मार्क्स दिए जाएंगे। तो फिफ्थ सब्जेक्ट का क्राइटेरिया कुछ इस तरह से बनाया गया है, ये समझिएगा। फोर्थ सब्जेक्ट के लिए क्राइटेरिया ये वाला है, फिफ्थ के लिए बता ये है। फिफ्थ के लिए आप रिपीट कर रहा हूं, फिफ्थ सब्जेक्ट के लिए जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, सेकंड सब्जेक्ट होगा, थर्ड सब्जेक्ट होगा, फोर्थ होगा, उनके जो मार्क्स होंगे उनमें से जो 3 सबसे अच्छे मार्क्स होंगे, आपके जो 3 सबसे अच्छे मार्क्स होंगे उसका, उनमें से 3 जो बेस्ट होंगे उसका एवरेज निकाल के किसके मार्क्स दिए जाएंगे, आपके फिफ्थ सब्जेक्ट को मार्क्स दिए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है और इसको समझना बहुत जरूरी है, जो 12th क्लास के स्टूडेंट स्पेशली। ऐसा ही सेम पैटर्न आपके 10th क्लास के लिए भी फॉलो किया जाएगा। अगर 10th क्लास के कुछ एग्जाम हुए हैं और कुछ रह गए हैं, जिन बच्चों के रह गए हैं, जो काफी बच्चे रह गए सभी होंगे ना, उनके लिए भी सेम थर्ड और फोर्थ पेपर के लिए ऐसी ही फोर्थ और फिफ्थ पेपर के लिए जो भी उनके पेपर रह गए, 2 रह गए, 3 रह, जितने में रह गए हैं, उनकी मार्किंग स्कीम भी इसी बेस पे बनाई गई है। ये ऑफिशियल सोर्स के द्वारा इंफॉर्मेशन आई है, जो मैं आपको यहां पर इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको आप ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब ये तो स्कीम आ गई इसका। अब गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है कि अगर सपोज करें कोई स्टूडेंट बोलता है कि मुझे इस मार्किंग स्कीम में सेटिस्फेक्शन नहीं है, जब मैं नहीं मानता कि ये स्कीम सही है या गलत है, कोई बच्चा चाहे तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने कहा कि हम उसको थोड़ी सिचुएशन और नॉर्मल, अभी सिचुएशन नॉर्मल हो चुका है कोविड की वजह से, थोड़ी सी सिचुएशन अगर और नॉर्मल हो जाएगी उसके बाद हम उनको फिर से कुछ चांस देंगे, मतलब फिर से आप पेपर दे सकते हैं। ये भी एक बड़ा अनाउंसमेंट है बच्चा, ये समझ लीजिएगा कि आपके एग्जाम हो सकते हैं। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर मेरा फोर्थ और फिफ्थ सब्जेक्ट में नंबर मेरे कम है, जहाँ ज़्यादा है, सॉरी कम ही होंगे तो रिजेक्शन होगा, कम है मेरे, तो आपको फोर्थ और फिफ्थ सब्जेक्ट का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है तो आप पेपर भी दे सकते हैं। ये भी ऑप्शन रखा गया है गवर्नमेंट द्वारा। ऐसा नहीं है कि वन टाइम कर दिया जाए स्टॉल, ऐसा कुछ नहीं होगा, नो, कर सकते हैं। ये भी आपने याद रखना कि आप पेपर भी दे सकते हैं। ओके, दूसरा कहा गया कि आप जो ये बेस्ट ऑफ मार्क्स दिए जाएंगे इसका इवैल्यूएशन नहीं होगा, रीवैल्यूएशन इसको आप बोलते हैं, वो नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपके 3 बेस सब्जेक्ट के बेसिस पे बना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर किसी बच्चे का कोई पेपर रीपेयर आ जाता है, अब क्या होगा ये समझिएगा। किसी बच्चे का सपोज करें पेपर कोई रीपेयर आ गया, मतलब पेपर फेल हो गया, इसको हम बोलते हैं। अब वैसे सिस्टम बनाया जाएगा, अगर जैसे मैंने 80 70 60, तो अगर 3 में पास है, वो 3 में से एक फेल हो गया तो कोई बात नहीं, 2 तो फिर बेस्ट होंगे, उसके बेस पे थर्ड के नंबर मिल जाएंगे और ऐसे उसका फोर्थ में किया जाएगा। तो एक पेपर रहने वाले को इस तरह से किया जाएगा। तो उसका जो अब फेल होने के चांसेस हैं वो किस में बनेंगे, आपके जो पेपर आप दे चुके हैं। जो पेपर नहीं दिए उसका फेल होने के चांसेस कम हो गए, बिल्कुल कम हो गए। मतलब आप समझ लीजिए 95% चांसेस नहीं है कि जो पेपर आपने नहीं दिया उसमें फेल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। और मार्किंग होगी, ये भी क्लियर हो गया आज, क्योंकि 12th क्लास बच्चा बेस है, जितने आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आगे देंगे या कहीं भी आप जॉब के लिए जाते हैं या कल को आप कॉलेजेस लेवल पे एडमिशन लेना चाहते हो, तो एडमिशन के लिए तो बेस चाहिए ना, वो बेस आपके मार्क्स ही हैं। तो वो मार्क्स इसीलिए मार्किंग स्कीम सारी बनाई गई है। तो अगर कोई बच्चा फेल होता है तो वो फेल किसमें, अगर वो 3 सब्जेक्ट फेल हो जाता है जो पेपर हो चुके हैं, तो उसका इफेक्ट उनका अगले पेपर में पड़ने वाला है। और जिन बच्चों ने अपना बेस्ट दिया है थर्ड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर में अपना बेस्ट दे चुके हैं, वो बच्चा आराम से बैठ जाइए, उनके अब बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं।
और आपको एक बात बताऊं कि मैंने एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले एक सेशन के अंदर ये बात कही थी कि आप जब भी कोई पेपर देने जाएं तो इस बार पेपर इस तरीके से दीजिएगा कि आप कोई पेपर दे रहे हैं, फर्स्ट दे रहे हैं, सेकंड दे रहे हैं, थर्ड दे रहे हैं, कोई दे रहे हैं, उसको बेस्ट दीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है, चांसेस थे, मेरे पास पहले ही कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा इंट्यूशन हो गई थी कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है, कि अब गेस्ट लगाया था अवेलेबल एग्जैक्टली कि बैठा हुआ था, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस किया था कि आप अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर जो भी पेपर देने जा रहे हैं उसको बेस्ट दीजिए, क्योंकि उसका इंपैक्ट आपके जो पेपर नहीं होंगे उन पर पड़ेगा। और वैसा ही देखने को मिला बचा, एग्जैक्टली जैसा इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो अब एकदम रिलायबल हो गई है, सोर्स इन्फॉर्मेशन रिलायबल था मेरा, और आज भी जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो प्रोफेसर वीना पंडिता के ट्विटर हैंडल के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन के जरिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका अब फाइनल एग्जाम मार्किंग स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी है। ये स्पेशली क्लियर कर दूं कि ये जीके बोर्ड के लिए है, सीबीएसई का मार्किंग स्कीम अलग है जो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। तो ये भी याद रखें, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में प्रैक्टिकल्स का जिक्र है, वो 30-40-30 के बेस पे कुछ बनाया गया सिस्टम, वो अलग सिस्टम है, हमारा सिस्टम अलग है, स्टेट बोर्ड के लिए सिस्टम अलग फॉलो किया गया है। तो होप सो कि सभी स्टूडेंट्स को मार्किंग स्कीम के बारे में क्लियर हो गया होगा। और जिस भी व्यक्ति को आप ये वीडियो शेयर करेंगे उसको ये पक्का साथ में बोल देना कि वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि जब तक वो पूरी वीडियो नहीं देखेगा तब तक उसको समझ नहीं आने वाला कि क्या मार्किंग स्कीम और किस तरह से काम चल रहा है सारा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब लोग काफ़ी इसका ध्यान रखें, इस बात का खासा ध्यान रखें बच्चा। नेक्स्ट एंड मेजर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये है कि आपका जो रिजल्ट है, मैं पहले अनाउंस कर चुका हूँ, रिजल्ट जो है मिडिल ऑफ द जुलाई में कहा गया है, मिडिल ऑफ द जुलाई में अनाउंस हो जाएगा। तो होप सो कि आप रिजल्ट अच्छा आएगा और आप अच्छे रिजल्ट के साथ ही आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो 12th क्लास की बात होगी वो इसी वीडियो पर बनेगी जब आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैं शेयर करूंगा कि क्या मेरिट रहा इस बार का, कौन सी स्ट्रीम में है, कौन सा स्कूल टॉप किया, सब इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी इस चैनल पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी आपके पास नोटिफिकेशन है, क्योंकि ये एक एजुकेशन चैनल है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होगी वो आपके साथ इस चैनल पर शेयर की जाएगी। होप सो कि आप सबको ये मार्किंग स्कीम जो रही और रिजल्ट डेट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, like and subscribe my channel Exploring Commerce by Sir Saurabh. Thank you. Have a good day.